मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। मैं संत मुरारी दास त्यागी सचिव हूँ श्री राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी के कमेटी का। और यहाँ से यह ठाकुरबाड़ी करीब 105 वर्षों का पुराना है। यहाँ पर सेवा होता रहा था। अब हमारे स्वर्गीय गोकुल सिंह जो बहुत दानवीर थे, उन्होंने यहाँ पर 27 बीघा इन्होंने दान दिया था उस संतों के सानिध्य में, चूँकि अयोध्या के भक्त थे वो, और हमारे राम लखन बाबा जी थे, महाराज थे, संतों को राम वहाँ से दिया था और उसके देखभाल करने के लिए। लेकिन हमारे चूँकि संत लोग बाल योगी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका यहाँ के लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया। किसी से कहा कि बाबा हमको 10 हाथ दे दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, क्वार्टर में रहेंगे, फिर अब आपको किराया भाड़ा देंगे। ऐसे करते करते उन्होंने करीब 57 लोगों ने 2-2 कट्ठा जमीन लेकर के करीब 12 बीघा को अतिक्रमण किया है और करीब बगल में 3 बीघा पश्चिम की तरफ ये गलत तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। और कागजात बना के, क्यों बाबा लोगों को पढ़े लिखे नहीं थे, उसका सदबोशी के लिए संघर्ष हो रहा है। और दूसरी बात, आपके सामने राम मंदिर जो देख रहे हैं करीब 103 वर्ष का हो गया। हाँ, 103 वर्ष का हो गया। लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड में यहाँ पर हर साल हम 5% टैक्स, अभी 52,000 रुपया टैक्स जमा किया साल का। वो कहते हैं भीख मांग करके लाओ बाबा, लेकिन टैक्स देना है 5%। लेकिन मेंटेनेंस और अतिक्रमणधारियों का जो कार्य वगैरह कभी कोई पूरा नहीं करता। और मंत्री जी आए थे, मंत्री जी से आपने ये कहा? हाँ, मंत्री जी को मैंने कहा कि मंत्री जी को चिट्ठी भी दिया हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी दिया हूँ, मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ, और कि आपको भी दिया, बाई हैंड भी इनको दे दिया कि देखिए साहब ऐसे बात है। और आपने पूरे शहर का गंदे नाला आकर के हमारे ठाकुरबाड़ी में आकर के पूरा भर जाता है, पूरा बदबू आती पूरे हर जगह, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। और ऐसे बहुत समस्या, जैसे नगर पालिका ने 2007 में 3 बीघा जमीन में पानी की टंकी बना दिया, ये बना दिया, लेकिन 7 से लेकर आज तक एक बूंद पानी तक नहीं दिया। मशीन वैसे सड़ गई है सारे, लेकिन हमारे ठाकुरबाड़ी की जमीनों को आक्रमण कर दिया गया। ऐसे हमारे 85 लोगों ने आक्रमण किया है, करीब 12 बीघा, और बाकी अन्य सब है। ये तो देखा कि हमारे कार्यकारिणी के लोग जो हैं अथक मेहनत करके, कुछ पैसे की व्यवस्था करके, भिक्षाटन करके, और इसके लिए लीगल प्रक्रिया आपकी जो है वो चालू है? हाँ, लीगल प्रक्रिया मेरा हाई कोर्ट में भी मुकदमा है, 32 मुकदमा धार्मिक न्यास बोर्ड में भी है। लेकिन सिविल के मुकदमा जानते हैं कितने सालों चलता है, कैसे चलता है, कोई मर गया तो हो, अब अमेंडमेंट करो, वो अमेंड करो। मंत्री जी से कोई आश्वासन मिला? और मोदी जी आश्वासन दिए हैं, लेकिन मंत्री जी है हृदय से दिए हुए हैं। अब खुल करके तो बोले नहीं हो, अब खुल करके समस्याओं का देखेंगे तब न बोलेंगे। उनको चिट्ठी वैसे पहुंच गई ऑफिस में, ये बाई हैंड भी इनको दिया हूँ कि आपको रिमाइंड दे रहे हैं। जैसे हनुमान जी के पास बहुत शक्ति होती है ना, जब तक उनको रिमाइंड ना कराओ हनुमान जी को, उठो जागो हनुमान, तब तक शक्ति नहीं आती। यही देखे मंत्री जी को हमने पत्र दिया है कि आप भी कुछ कीजिए अपने सनातन धर्म के लिए। यही बातों के लेकर के हमारा संत मुरारी दास, हमारे महामंडलेश्वर प्रेमदास जी महाराज मौनी बाबा जी जो यहाँ के महंत भी हैं, और हमारे त्यागी अयोध्या के महान संत भी हैं, इनसे थोड़ा सा जी। विजयादशमी के शुभ अवसर पर कुछ संदेश देना चाहेंगे सनातनियों को? हाँ, विजयादशमी तो हर विजय का स्वरूप है। तो यही जनता को संकल्प करेंगे कि सभी इस अवसर पर सभी संकल्प करें कि सत्य और धर्म का पालन करें। सत्य धर्म ही उत्थान का रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णानंद महतो हुआ, मैं इस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। अभी बहुत अच्छा और बहुत सुचारू रूप से मेला का कार्यक्रम हो रहा है। प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और प्रशासन हर 1 घंटे पर 2 घंटे पर यहाँ आके देख के जा रहे हैं। थोड़ा सा मेला है तो भीड़ भाड़ होगा ही, और कुछ उचक्के भी रात में आ गए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको हटाया। और अभी जो हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए हुए थे, यहाँ का जो अतिक्रमण समूचा जमीन किए हुए है चारों ओर से, उसी के विषय में हम लोग ने बोला, दरखास्त भी दिया, पहले भी दिया था। अभी हम लोग को आश्वासन मिला है कि आप लोग आइए पटना, हम देखते हैं।
बस मैया की कृपा है कि अगर मैया की कृपा होगी तो अतिक्रमण से हम लोग दूर होंगे। बीच में बाउंड्री के लिए पैसा भी आया हुआ था 96.5 लाख रुपया, लेकिन अतिक्रमण के चलते पैसा घूम गया। कोई डीएम साहब रिस्क नहीं लेना चाहे। हमने डीएम साहब को सलाह भी दिया कि सर ऐसा किया जाए, इधर पीछे घर रह जाएगा हमारे बाउंड्री के अंदर, चारों ओर से आप बाउंड्री दे दीजिए, हम घर वही हटा रहे हैं। तो हम कहे हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रिस्पॉन्स दिए तो चले गए। अतिक्रमण मुक्त हो जाए उसके बाद जो है, हाँ जी हाँ, तब वो बाउंड्री हम कराएंगे। धन्यवाद सर। माँ के भक्तों को, मैं पूर्णिया के सभी नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रा का और विजयादशमी का शुभकामना देता हूँ। उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से, जब से हमारे महंत मौनी बाबा आए हैं तब से हम लोगों ने प्रयास किया है चौमुखी विकास हो इस मंदिर का। और जनता जानती है इस बात को कि हम लोगों ने विगत 10 वर्षों में कितना विकास किया है। और हम लोग हमेशा जनता से यही बोलते हैं कि जनता ये आपकी मंदिर है। पूर्णिया वालों को बोलते हैं ये मंदिर किसी की नहीं, पूर्णिया वाले की है। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं है। ये पूर्णिया की गौरव है और उसको और बड़ा गौरव बनाने का संकल्पित हम लोग हैं। और हर साल हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग की है संस्था आज मेले की नहीं, 12 महीने की है। साधु संतों की सेवा, माँ की पूजा, इतने मंदिर, राम मंदिर, बजरंगबली के मंदिर की स्थापना हुई, शंकर भगवान शनिदेव की स्थापना हुई, माता के गुंबद का निर्माण हुआ, ऊपरी तल्ला का निर्माण हुआ। सब हम लोगों के कार्यकाल में हमारे महंत मौनी बाबा के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद वचनों के कारण हुआ है। और मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ और उनसे हमेशा सहयोग के अपेक्षा रखता हूँ कि ये धरती आपकी है, ये मंदिर आपकी है, आप इसमें सहयोग करें। हम लोगों की कमियां को हम लोगों के मुख पर बोलें, जो भी गलती हो हम लोगों को सुधारने का मौका हम लोगों के मुंह पर दें और सहयोग करें हम लोगों को। परिचय दे देंगे? जी, हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जनता और बाबा के आशीर्वाद से, हमारे कमेटी के आशीर्वाद से मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया है इस मंदिर का।